चलो मेरे साथ। पापा, पापा क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हैं आप? क्या चाहते क्या हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? हुआ क्या है? जो हुआ है वो काफी नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज साफ साफ। मुझे ये नहीं पता तुम्हारी दादी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से। गलती हमारी है, क्योंकि इस परिवार में सबने सिर्फ वो किया जिसमें तुम्हारी खुशी थी, और आज भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें तुम्हारी खुशी है। मगर अकेले तुम हो जिसे ये एहसास बिल्कुल नहीं है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने नहरा से प्यार किया, हमने नहीं? उसकी मौत को अपनी बदकिस्मती समझकर हमने स्वीकार कर ली। और एक तुम हो, सिर्फ तुम हो इस परिवार में जो सच्चाई से आंखें मूंद के बैठे हो। कार्तिक, अगर नायरा जिंदा होती ना तो मैं खुद तुमसे कहता कि बेटा उसका वेट करो, इंतजार करो उसका। मैं तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश करता, हम सब तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करते जैसे पहले की है, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं, इस बार नहीं। क्योंकि नायरा मर चुकी, जैसे तुम्हारी मां सौम्या मर चुकी, जैसे तुम्हारा भाई शुभम, वैसे और अब वो लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि जो मर जाते हैं ना वो सिर्फ यादों में जिंदा रहते हैं। असल जिंदगी में उनके बगैर ही आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ता है। काश हम आपके इसी एरोप्लेन में बैठ के कहीं जा सकते, पर हमारे पास उतने पैसे नहीं, इसलिए हमें बस से ही जाना पड़ेगा। कहाँ पर? गैस करो। तुम जब वेदिका को घर लेकर आए थे ना, तो हम सबको एक उम्मीद बंधी थी। हम सबको लगा था कि तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सब भूलकर। माँ ने फिर से तुम्हारी गृहस्थी बसने का ख्वाब देख लिया था। पर पता नहीं जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों वेदिका के साथ शादी करके शक्ल नहीं हो जाते? पर पापा, उस सबसे दादी की हालत का क्या है? इस सबसे दादी का क्या? इस पूरे परिवार में हम सबको मिला के माँ ने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया, और आज तुम्हारी वजह से भाई साल में है। और तुम्हारी वजह से मुझे डर है कि हम माँ को खो देंगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अगर तुम्हारा बाप हो तो उनका भी बेटा है। अगर तुम्हारे प्रति जिम्मेदारी है तो उनके प्रति भी मेरे कुछ फर्ज है। इसलिए जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। मुझे नहीं बताना। अरे आप ट्राई तो करो। मुझे बताना ही नहीं है और गेम भी नहीं खेलना। अरे अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं खेलना तो मत खेलो, नहीं बताना तो मत बताओ, मैं ही बता देती हूँ। हम दोनों पहले बस स्टैंड जाएंगे और वहां से बस में बैठ के कहीं जाएंगे, उदयपुर जाएंगे। पापा के पास? हाँ, ये पापा के पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे। तुम वेदिका से शादी कर रहे हो।
इस जन्म में तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कार्तिक कि फिर कभी तुम्हारे सामने आऊंगी, पर अब आ रही हूँ। तुम चाहे कितना भी सर फोड़ लो, लेकिन वो नहीं आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है, और जो मर गई है उसके लिए जो जिंदा है उनके साथ क्यों ना इंसाफी कर रहे हो? इसलिए प्लीज एक बात मान लो, वेदिका के साथ शादी करके प्लीज तुम आगे बढ़ जाओ। अपने साथ साथ मां को भी एक नई जिंदगी देना प्लीज। ऐसे मत देखो मुझे, ऐसे मत देखो जैसे तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा हूं। कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, कोई प्रेशर नहीं, वो कर रहा हूं जो जरूरी है। एक सलाह दे रहा हूं बस। गलती मेरी है, मैं तुम्हें वक्त देता रहा, बहुत वक्त ले लिया तुमने काटे। अब तो आंखें खोल और देखो अपने आसपास कितने सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी तुम्हारे रुक जाने की वजह से रुकी पड़ी है। नायरा चली गई, लेकिन साथ हमारे घर की, हम सबकी खुशियां, हमारे घर की रौनक सब चले गए। नायरा का शरीर मरा, लेकिन आत्मा वो हम सबकी मार गई। और सिर्फ तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो और मां को नई जिंदगी दे सकते हो। कार्तिक, मां का दिल कमजोर नहीं है, टूट गया, और सिर्फ तुम ही हो जो उसे फिर से जोड़ सकते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा। मेरी मां की जिंदगी बचा लो। वेदिका से शादी कर लो बेटा, मां की जिंदगी बचा। वेदिका से शादी कर लो बेटा, मां की जिंदगी बचा। वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से। अकेला शादी किट्टू की, किट्टू
जितनी खुशी और उम्मीद से आप जा रहे हो, उतनी खुशी से वो लोग भी आपका वेलकम करें। 5 साल पहले जिस बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई थी, आज उसी के लिए वापस जा रही हूँ। पता नहीं वो लोग मुझे माफ कर भी पाएंगे या नहीं, और आपको अपना भी पाएंगे या नहीं, लेकिन आपकी और दादी के लिए एक चांस लेना तो बनता है। वीजा की बात को सहारा बना के चल रही हूँ कि अगर आपको और आपके पापा को मिलना नहीं होता तो भगवान आप लोगों को बुलाते ही क्यों? एक अनजान बच्चे को जब कार्तिक इतना प्यार कर सकता है, तो जब उसे पता चलेगा कि कायरम उसका बेटा है, तब तो वो पागल ही हो जाएगा। मेरा यकीन तो कर लोगे ना कार्तिक? कायरम तुम्हारा बेटा है, उसका कोई प्रूफ तो नहीं देना पड़ेगा ना मुझे? तुम्हारा दिल देखा ना उसकी गवाही। वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से। वेदिका से शादी कर लो बेटा, बाकी जिंदगी बच। चुप क्या रही हो तुम? हाँ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। मैं गुस्से में था उस दिन, तुम क्यों चली गई? You could have slapped me, stopped me, but नहीं, तुम सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। अगर तुम होती ना नायरा, तो ये हालात कभी नहीं होते। मेरी हर सांस के साथ I love you more every day, नायरा। लेकिन ऐसा कुछ होता है ना तो I hate you। क्यों चली गई तुम? क्यों चली गई मुझे छोड़कर? क्यों चली गई इस दुनिया से? कैसे कर लूं वेदिका से शादी? कैसे भूल जाऊं तुम्हें? इस पूरे हॉस्पिटल में एक ऐसी दवाई, एक इंजेक्शन नहीं है जो मेरी दादी को, मेरे पापा का दर्द कम कर सके। I hate you, नायरा। I hate you। नहीं आएगी। तुम चाहे कितना भी सर फोड़ लो, लेकिन वो नहीं आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है, और जो मर गई है उसके लिए जो जिंदा है उनके साथ क्यों ना इंसाफी कर रही? इसलिए प्लीज वेदिका से शादी कर लो बेटा, बाकी जिंदगी बच। क्या बनाओ कायरव के लिए नाश्ते में? दूध भी पता नहीं कब से नहीं पी रहा है। मम्मा मेरा दूध कहाँ है? दूध? दूध कैसे याद आया आज? अब से मैं रोज पीऊंगा, जो आप कहोगी वही मैं करूंगा। आप बेस्ट मम्मा हो ना, मैं ही बेस्ट बेटी बनूंगा। मैं बेस्ट मम्मा हूँ? वो कैसे? आप मुझे पापा के पास ले जा रही हो ना, इसलिए। बेबी, आप दूध इसलिए नहीं पीना कि मम्मा को अच्छा लगेगा, इसलिए पीना कि आपके लिए अच्छा है। ओके। मम्मा, अपने पापा को बताया तो नहीं ना कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं? उनकी बॉस को ही मत बताना, वरना हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। हम पापा के पास कैसे जाएंगे? टिकट तो खराब हो गई। कोई बात नहीं बेबी, यहाँ बैठो। इट्स ओके कायरव, टिकट खराब नहीं हुए बेबी। हम अभी भी जा सकते हैं उदयपुर। हम दूसरे प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, या तो
फोन में दिखा देंगे, पर हम उदयपुर जाएंगे। पक्का? हाँ बेबी, पक्का। अब हमें उदयपुर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके पापा, हम आ रहे हैं उदयपुर, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सच में कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्दी आप अपनी फैमिली से मिलने वाले हो कायरा, बस वहां सब ठीक हो। कुछ कह नहीं सकते सर, सर्जरी इज दी ओनली ऑप्शन। हालांकि उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे मत कहिए डॉक्टर, अपनी सर्जरी कीजिए और इस विश्वास के साथ कीजिए कि आप दादी को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। आई ट्राई माय बेस्ट सर। इस एज में ऑपरेशन होता तो रिस्की ही है, बट यू नेवर नो। कुछ नहीं होगा दादी को। हम सब इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हम सब इतने सारे लोग हैं, सब साथ में मिलके प्रे करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो भगवान जी क्यों नहीं ठीक करेंगे दादी को? अंकल, आप बड़े हैं, सबसे पहले आपको संभलना होगा। आपको देख के तो बाकी सबकी हिम्मत बंधेगी, है ना? सर, फैमिली मेंबर का सिग्नेचर चाहिए। क्या है ये? कंसेंट फॉर्म है ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन करना होगा क्या? इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन आजकल तो अलग अलग तरह के इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वैसा कुछ। भाई साहब, अगर उससे ठीक हो सकता तो डॉक्टर्स वही कर देना। मे बी यही सही तरीका हो ताई जी के लिए। सर, कार्तिक, वेदिका के साथ शादी करके प्लीज तुम आगे बढ़ जाओ। अपने साथ साथ माँ को भी एक नई जिंदगी दे। प्लीज। दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप ऐसे हिम्मत मत छोड़िए प्लीज। आई एम टेलिंग यू ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। कार्तिक, आप ठीक है ना कार्तिक? कार्तिक, आर यू फाइन? कार्तिक, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप ठीक हैं? मैम, क्या हुआ सुहासिनी जी को कार्तिक बेटा? ऐसे कैसे अचानक? नमस्ते। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आप बैठिए तो सही। आइए आइए, बैठिए। कार्तिक, कार्तिक, क्या हुआ है, कोई तो बताओ। क्या? भाभी माँ, दादी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सबको समय पे पता चल गया और हम उनको हॉस्पिटल ले आए। अभी अभी डॉक्टर आई थी और वो कह रही थी कि उनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन बहुत ही नॉर्मल ऑपरेशन है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, बेटा बेटा ये क्या हो गया? पिछली बार के दौरे के बाद आप सब लोग कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं सुहासिनी जी के सेहत का, तो फिर ये हम लोग अभी अभी तीरथ से वापस आए बेटा। जैसे आए ये खबर सुनी तुम भागे चले आए यहाँ पे। क्या कहा डॉक्टर ने? कितने चांसेस है? वही जो इस उम्र में होते हैं। माँ, जाइए और जल्दी वापस आ जाए। कुछ नहीं होगा आपको, अब हिम्मत नहीं आ रहा। से आपने बहुत सारी बातें करनी है, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। धोखा मत देना हमें तारी।
थैंक यू लीजा आने के लिए। कैसे नहीं आती, बेस्ट फ्रेंड हूं मैं तेरी। बहुत डर लग रहा है लीजा, जाने का फैसला ले तो लिया है पर जान निकले जा रही है। मैं समझ सकती हूँ टीना, सच बताऊं तो मेरा भी सोच सोच के बुरा हाल है कि क्या होगा जब तू वहां जाएगी सबके सामने, और वो भी इतने सालों के बाद। ये तो दिमाग में सोचना ही बंद कर दिया। ये भी नहीं पता जो कर रही हूँ उसका अंजाम क्या होगा। डोंट वरी टीना, सब अच्छा ही होगा। और जो भी हो रहा है ना, इसमें गॉड का मर्जी है। तूने और कायरव ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अपनी लाइफ में। मे बी अब सब हमेशा के लिए चेंज हो रहा हो। मेरे लिए कुछ चेंज हो या ना, बस दादी के लिए हो जाए, अपने पर पोते का मुंह देख के वो ठीक हो जाए। बस कितने बजे की है? कल सुबह। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर इसके अलावा मैं अभी और कुछ नहीं बता पाऊंगी। एक बार उनको होश आ जाए तभी कुछ कहा जा सकता है। थैंक गॉड। शुक्र है भगवान का, सर्जरी ठीक से हो गया, बहुत बड़ी चिंता खत्म हो गई। कार्तिक, जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो ठीक से निपट गया। अब सिर्फ रिकवरी रह गई है और आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छे से होगा। तुम टेंशन मत लो, देखो हम सब है ना उनका ख्याल रखने के लिए। ले लो, बेटर फील करोगे। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ नक्श, कुछ कहोगे? दादी को जब होश आएगा तब सबसे पहले तुम उनसे मिलोगे और तुम उनसे कहोगे कि तुम्हारे पास उनके लिए गुड न्यूज़ है कि तुम शादी करने वाले। देखो कार्तिक, मैं समझता हूं कि ये बात तुम्हें अजीब लग रही होगी कि मैं, नायरा का भाई, खुद अपने बहन के हस्बैंड को कह रहा है कि दूसरी शादी कर लो। कार्तिक, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो, जो सच है, सही है, वो है हमारे इमोशंस एक तरफ और लाइफ की सच्चाई एक तरफ। कार्तिक, नायरा को गए हुए बहुत साल हो गए, अब तुम्हें मूव ऑन कर देना चाहिए। ये सिर्फ मुझे नहीं लगता, सबको यही लगता है। दादी का हार्ट अटैक की वजह उनका स्ट्रेस ही है। अगर उनको पता चला कि तुम फिर घर बसाने के लिए तैयार हो तो उनकी हालत में सुधार आ जाएगी। लेकिन अगर ठीक होने के बावजूद भी तुमने उन्हें ये खुशी नहीं दी तो कार्तिक, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऑपरेशन के बावजूद उन्हें फिर दौरा आ जाए। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूं मुझे। भाई जैसा हूं, अगर मैं तुम्हें सच नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? दादी तुमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रही। जैसे तुम वंश के लिए बेस्ट स्कूल चाहते हो, कृष के लिए सबसे बेस्ट टॉयज चाहते हो, वो भी तुम्हारे लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, बस। पर मैं नायरा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता नक्श। देखो, जितना भी तुम सोचोगे, नायरा वापस नहीं आने वाली, और मैं नहीं चाहता कि कल तुम्हारे पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता ना रहे। वेदिका एक अच्छी लड़की है, उसे मौका तो दो। आई एम श्योर वो एक अच्छी जीवन साथी बनेगी। सॉल्व के कार्तिक, दादी को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। नहीं, मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो ना प्लीज। कार्तिक,
तुम समझ नहीं रही हो नायरा, नहीं हो सकता मुझसे। अंकल ये जूस लीजिए। मैं कह रही हूँ ना, आप ये जूस लीजिए। डॉक्टर ने आपको भी स्ट्रेस नहीं लेने के लिए एडवाइस किया है ना, और साथ में ये मेडिसिन भी दी है। पीछे पीछे पीछे। आप प्लीज चिंता करना भी छोड़ दीजिए। दादी का ऑपरेशन हो गया है ना, अब बहुत जल्दी उन्हें होश भी आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। माँ, मैं जरा मंदिर से होके आती हूँ। अगर यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। कितनी बार माँ जी से कहा है कि वो अब इस बारे में सोचना छोड़ दे। जब जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन वो किसी की सुने तब ना। जब जब देखो तब बस यही एक रट लगाई रहती है कि किट्टू की शादी, किट्टू की शादी। कार्तिक का घर बसते देखना, उसके बच्चों को खिलाना, बस यही इच्छा रह गई उनकी, जो पता नहीं अब कभी पूरी होगी भी या नहीं। अगर माँ को पता चले कि नायरा जिंदा है तो और क्या नायरा उनके सामने आएगी? सर ये कुछ इंजेक्शन इसे ले लीजिए। इतने साल खुद को छुपाया क्यों? क्यों किया होगा उसने ऐसा? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उसकी? ये इंजेक्शन लाने के लिए कहा है ना नर्स ने आपको? अखिल, क्या हो गया आपको? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है? कुछ भी पूछो, कुछ भी कहो, एक बार में आप जवाब क्यों नहीं देते? हो क्या गया आपको? तो क्या हुआ? दोबारा कहने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? जब देखो तब इरिटेट करती रहती हो। कभी शांति भी रख लिया करो जिंदगी में। हर किसी को मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में, यही जिंदगी है। इसे ना तो थाम सकते हैं और ना ही बांध सकते हैं, और सांस के साथ आगे बढ़ सकते हैं बस। वेदिका से शादी कर लो बेटा, बाकी जिंदगी बच। घर का हर सदस्य जानता है कि वेदिका तुमसे प्यार करती है। भगवान की मर्जी मान के उसे स्वीकार कर लो। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ होना जरूरी है। बेटा नायरा तो वापस नहीं आएगी और अकेले जिंदगी नहीं कटेगी। किट्टू की किट्टू। अगर मुझे आपसे कोई भी शिकायत है तो वो ये नहीं कि आपने मुझे अपनी लाइफ में नायरा की जगह नहीं दी, बल्कि ये कि आपने तो मुझे मेरी जगह भी नहीं दी। कुछ तो ख्याल उस लड़की का भी करो। कार्तिक, नायरा को गए हुए बहुत साल हो गए, अब तुम्हें मूव ऑन कर देना चाहिए। ये सिर्फ मुझे नहीं लगता, सबको यही लगता है। दादी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। रिश्ता क्या कार्तिक, सब ठीक है ना? दादी, दादी ठीक है ना? कार्तिक, क्या हुआ है? कुछ बोलिए, बताइए मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है कार्तिक? किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने कुछ कह दिया क्या इसलिए अपसेट हैं? बोलिए ना, क्या हुआ है कार्तिक? कर लीजिए मुझे, कर लीजिए मुझे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसने कसम दी आपको? कार्तिक, किसने जोर डाला आप पे? नहीं, किसी ने नहीं, मैं खुद से कह रहा हूं। मैं मान ही नहीं सकती।
जरूर किसी ने कुछ कहा है, नहीं तो आप बताइए ना मुझे क्या हुआ है, क्यों आपने अचानक ये डिमांड रखी, बताइए। देखा, जब किसी का बहुत कुछ लुट जाता है ना, तो जो बच्चा है उसे संभाल कर रख लेना चाहिए, एकदम टाइट पकड़ के, ताकि कोई छीन ना सके आपसे। चाहे कुछ हो जाए लेकिन आप वो खो ना सकेगा। मैं भी नहीं चाहता जो मेरे पास बचा है वो खो दूं, इसलिए कह रहा हूं शादी कर लो मुझसे। दोस्ती निभाओ। बोलो, देखो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं तुम्हें, बस एक रिक्वेस्ट। हमेशा सोचती थी कि कभी तुम मुझसे ये कहोगे और मैं सुनूंगी, लेकिन ये ऐसे होगा ये नहीं सोचा था मैंने। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कार्तिक। सॉरी, पर जो है यही है। बोलो, मेरे लिए कर पाओगी? ये नहीं होगा मुझसे। आपसे शादी करना शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होती, लेकिन अगर आप भी उसमें खुश होते तो। मैं कभी खुश नहीं हो सकता, ना किसी और को अपनी खुशी मेरे साथ जोड़नी चाहिए। दादी का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, देखा क्या हुआ ना उनके साथ, क्या मिला उन्हें मेरी खुशी की चिंता करके। मैं देखा, प्लीज अब इस रिश्ते को और कॉम्प्लिकेट मत करना। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन ये शादी भी जरूरी है शायद, इसलिए पूछ रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट। ये सोचना इस बारे में पर जल्दी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा। देर हो गई, कोई प्लीज पूछो ना डॉक्टर से, सर्जरी हुई तो कितना टाइम हो गया है? पापा टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने कहा ना सर्जरी सक्सेसफुल थी। आई एम श्योर वो ठीक है। लेकिन ये भी तो डॉक्टर ने कहा था कि एग्जैक्ट सिचुएशन तभी पता चलेगी जब माँ को होश आएगा। डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? प्लीज बताइए ना, कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं आप? सर वो ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है ट्रीटमेंट को, शी इज सिंकिंग। हम मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन अगर उनकी जल्द ही कंडीशन स्टेबलाइज नहीं हुई तो क्या डॉक्टर? तो रिस्क है उनकी जान भी चुप हो जाइए आप, बिल्कुल चुप हो जाइए। पेशेंट के घर वालों को उम्मीद देने के बजाय इस तरफ डरा रही है। हम आपको भगवान का दूसरा रूप मानते और आप बोलने से पहले एटलीस्ट कुछ सोच लीजिए। मेरी दादी को कुछ नहीं होना चाहिए। कार्तिक शांत हो जा बेटा, क्या बोल रहे तू? कार्तिक इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो बस हमें सिचुएशन समझा रही है। लेकिन समझाने का कोई तरीका भी होता है ना चाचू, ऐसे कैसे बोल सकती है मेरी दादी के बारे में? सर आप ऐसे नहीं जा सकते सर, प्लीज प्लीज आप अंदर नहीं जा सकते प्लीज। दादी, दादी आप सुन रही है ना? देखिए आपका किट्टू आ गया। उठ जाइए ना प्लीज, उठ जाइए दादी। दादी क्यों सता रही हम सबको? बस हो गया, अब उठ जाइए। आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी, सब कुछ वैसे ही होगा। सब कुछ करने के लिए तैयार, आप बस उठ जाइए। मेरी बात सुन रही है ना दादी? बताइए क्या चाहती है आप?
यही ना कि मैं शादी कर लूं, तो बस ठीक है, मैं तैयार हूं। पर आप उठ जाइए, अब मेरी शादी की तैयारी और कौन करेगा आपके से? प्लीज उठ जाइए ना। अब जहां बोलेगी, जब बोलेगी, तब शादी कर लूंगा मैं। देखिए, मैंने वेदिका से भी बात कर ली है। हाँ, आप अब उठ जाइए, उससे पूछ लीजिए, वो बता देगी आपको। मिस्टर कार्तिक, आपको तो पता है ना मैं कितना जिद्दी हूँ, नालायक हूँ। एक बार में बात समझ में ही नहीं आती मुझे। ये शादी वाली बात भी समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ में आ गई। अब मैं तैयार हूँ दादी, अब शादी करने के लिए तैयार हूँ। दादी जी बस बहुत हो गया। आंखें खोलिए, आप आंखें खोलिए दादी, उठ जाइए। चिट्टू, दादी, सच कह रहे थे ना? हाँ दादी, बिल्कुल सच। वेदिका को बुलाओ। जाओ वेदिका, तुम्हें बुला रही है माँ। खुश है हम बहुत, अब चैन से मर सकते हैं। दादी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अब थोड़े दिन चैन से जी लेंगे, मरने से पहले। मरे आपके दुश्मन। किट्टू बहुत अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हें, लेकिन तुम भी उसका साथ मत छोड़ना कभी। रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता